हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद इस वीडियो पर आए, ठीक है। तो आज उस वीडियो में हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया था। आज हम हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में। ये एक रिविज़न टाइप वीडियो है, क्विक रिविज़न के लिए आपसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट किसे कहते हैं? कार्डियोलॉजी को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कुलर ऑर्गन। हम हार्ट को एक मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती और हमेशा सारी की सारी जो भी होती हैं सारी मसल्स होती हैं, तो मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। हार्ट का वेट अप्रोक्स 300 ग्राम के आसपास होता है और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? चेस्ट कैविटी के बीच में। चेस्ट कैविटी में होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ऐसे 2 लंग्स होते हैं, 1 और 2। 1 सेकेंड। जैसे हमारा ये लंग्स है, एक ये है, तो हमारा हार्ट ना यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ये ऐसे इस बीच से करेंगे तो थोड़ा सा इधर होता है और थोड़ा सा इधर होता है, और ये रिब्स होती हैं ऐसे। तो ये सेकंड और सिक्स्थ, जो सेकंड से वाली सिक्स्थ वाली रिब्स है ना, उसके बीच में होता है ये प्रेजेंट, ठीक है। इसकी शेप कैसे होती है? क्लोज फिट, बंद मुट्ठी जैसे करेंगे ना हम, तो वो जो आकार बनता है वही हमारा हार्ट का आकार होता है। जो हार्ट को जो भी लेयर कवर करके रखती है ना, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर की बनी होती है। पहली लेयर को तो एक लेयर होती है फाइब्रस और एक होती है सेरस, और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। ऐसे होता है जैसे एक ये होगी, एक ये होगी, और इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। ये वाली लेयर जो है हार्ट को कवर करके रखती है। अब देखते हैं हम चैम्बर्स कितने होते हैं ह्यूमन के हार्ट में। ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे। ये ऊपर वाले तो ओरिकल होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट ओरिकल, एक राइट, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। और जो इनके बीच में जो ऐसे होती है ना, जैसे ये हार्ट है हमारा, तो बीच में जो इनको डिवाइड करके रखती है लेफ्ट और राइट वाले को, इसे हम सेप्टम कहते हैं। हमारे हार्ट में क्या है? डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक बार ब्लड आता है, फिर प्योरीफाई फिर लंग्स के पास जाता है, फिर दोबारा से हार्ट में आता है और फिर ऑर्गन्स के पास जाता है। तो 2 बार हार्ट में ब्लड आता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट इन हार्ट, तो इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अपर चैम्बर को ओरिकल्स कहते हैं और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप देखते हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं स्पीसीज में। एम्फीबियंस में होते हैं 3। एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग आ जाता है। रेप्टाइल्स में होते हैं 3, स्नेक, लिजार्ड, टोर्टोइज में। रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, इनमें 4 होते हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूरे पीसेस वाली होती हैं जो मछली वाली, उनमें 2 होते हैं। इनमें एक्सेप्शन है व्हेल और डॉल्फिन, क्योंकि ये मछली की कैटेगरी में नहीं आती, मैमल्स में आती हैं, तो इसलिए इनमें 4 होते हैं। मैमल्स में 4 होते हैं, कॉकरोच में 13 होते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हार्ट में 2 चैम्बर नीचे होते हैं, 2 नीचे होते हैं चैम्बर और 2 ऊपर, 4 चैम्बर होते हैं और कुछ वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे हार्ट में ब्लड आता है हमारे ऑर्गन्स से ब्लड आता है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है लंग्स को। लंग्स उस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, फिर वो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में आता है और फिर हार्ट उसे पंप करता है, तो वापस से हमारे ऑर्गन्स में जाता है। अब हम देखते हैं कौन सी क्या होती हैं। जो हार्ट में जो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो आता है हमारा वेन्स से। वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और
आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है। तो सॉरी, तो सबसे पहले जो होती है सुपीरियर वेना कावा, दो वेन्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर वाली होती है जैसे ये एक ह्यूमन है कोई भी, तो इससे ऊपर वाली जो होगी ना, इससे ऊपर वाला जो ब्लड लेके आएगी वो होगी सुपीरियर, और नीचे वाला का जो ब्लड लेके आएगी हमारे टांगों वगैरह का वो होगी इन्फीरियर वेना कावा। उन दोनों के थ्रू ये होगी सुपीरियर और ये होगी इन्फीरियर, इन दोनों से हमारे ब्लड में हार्ट आता है। फिर ये यहाँ पे होते हैं वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। फिर इसमें आता है राइट ऑरिकल में ब्लड आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है इन वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, फिर प्योर होगा और फिर प्योर होके पल्मोनरी वेन्स से इसमें आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर इस बाइकस्पिड वाल्व से नीचे इसमें कौन सा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर इधर से सीधा होता हुआ अरोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। ये वाली अरोटा है इसके थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो लंग्स से जुड़ी हुई होती है ना हमारी, वो होती हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। वैसे तो वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अगर उसके आगे पल्मोनरी लग जाए ना वेन्स के आगे, तो उसमें प्योर ब्लड हो जाएगा। और आर्टरीज में हमारा हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी की तो उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। आपको ये ज़रूर याद रखना कौन सी किससे कनेक्टेड है। देखिए मैं आपको एक बार और सही से बताती हूँ कैसे कैसे क्या आंसर है। सबसे पहले तो इम्प्योर ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से, और उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से किस में आएगा पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि लंग्स के पास जाएगा प्योर होने के लिए, और फिर इधर लंग्स से होके पल्मोनरी वेन में आएगा, फिर वेन से यहाँ से होगा, फिर यहाँ से अरोटा में जाएगा। तो अरोटा हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड से प्योर ब्लड पहुँचाती है। इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड हार्ट तक पहुँचाती हैं, और आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा होगा। ये है इन्फीरियर वेना कावा और ये है सुपीरियर, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा होगा अब, ठीक है। आगे देखते हैं अब। और जो हमारा हार्ट होता है वो तो दिन रात काम करके रहता है। अब तो ये तो नहीं बोल सकते नहीं कि अब चलो हार्ट अब बहुत हो गया, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं हमारे हार्ट में, और उन ऑटो एक्साइटेबल सेल्स में सोडियम मिनरल प्रेजेंट होता है। ये पूछ सकते हैं कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है सोडियम। एक हमारी एसए नोड होती है, सिनोरिकल नोड होती है, वो राइट ओरिकल में होती है। आपको याद रखना है डायरेक्ट कौन सी कहाँ होती है। इसे नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। ये भी आर्टोवेंट्रिकल नोड्स होती हैं, ये वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। आर्टिफिशियल पेस मेकर कब इंस्टॉल करते हैं हम, जब हमारी एसए नोड डैमेज्ड हो जाती है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर हम किससे मेज़र करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर किससे मेज़र करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से। आगे देखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक इंसान का कितना होता है, 120/80 ये mm आएगा यहाँ पे, मिलीमीटर ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है, कब होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना हमारा हार्ट तो बोलेंगे सिस्टोलिक, और जब थोड़ा सा रेस्ट करता है, एक्सपेंड होता है, तो वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वो है मेडुला ओब्लंगेटा। हार्ट की साउंड कौन सी है, जब हमारा हार्ट मतलब जब हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो लप टप की आवाज़ आएगी, और जब हम बीमार हैं तो मुर की आवाज़ आती है। और ये कहाँ से आती है ये आवाज़, हमारे जो वाल्व है ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, उनसे आती है ये। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय वाल्व।
हार्ट बीट की रेट देखते हैं अब एडल्ट में कितनी होती है 72 टाइम्स पर मिनट, चिल्ड्रन में होती है 150 टाइम्स पर मिनट, एम्ब्रियो में होती है 200 टाइम्स पर मिनट, जिम में जा रहा है कोई या रनिंग कर रहा है तो 92 से 98 टाइम्स पर मिनट, एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन में 60 से 68 पर मिनट। लो हार्ट बीट होती है उसे हम कौन सी कंडीशन कहते हैं ब्राडाइकार्डिया, ठीक है। और हाई हार्ट बीट रेट होती है उसे ये देख लेना भाई क्या है, ट्रैकार्डिया, ऐसा कुछ होता है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इतना ही था, हार्ट से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। एक बार थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में और बता देती हूँ मैं। ब्लड वेसल्स के बारे में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, जैसे हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो उनसे हमारी लंग्स से कनेक्टेड थी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज में हमेशा इम्प्योर ब्लड मिलेगा आपको। वेन्स पे आते हैं, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड होता है एक को छोड़ के, जो उनसे हमारी लंग्स से कनेक्टेड थी, पल्मोनरी वेन, उसमें प्योर ब्लड मिलेगा आपको। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये एक आर्टरी को एक वेन से कनेक्ट करती हैं और इनमें मिक्स ब्लड मिलेगा, क्योंकि आर्टरीज में प्योर होता है और वेन्स में इम्प्योर होता है, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ब्लड भी तो मिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। अब हम ये बताना है कि बताओ किसमें इम्प्योर ब्लड होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी बता देंगे। और प्योर ब्लड किसमें होता है, कौन सी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी आर्टरी जो है कौन से चैम्बर से कनेक्ट होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है राइट वेंट्रिकल से। और पल्मोनरी वेन किस चैम्बर से कनेक्ट होती है, लेफ्ट ओरिकल से, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपको, लार्जेस्ट आर्टरी पूछे ना, लार्जेस्ट आर्टरी स्पेलिंग देख लेना, ये होती है अरोटा, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट वेन पूछे, वेन, तो वो होती है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा मैंने बताया ही था आपको, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से और इन्फीरियर नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है हार्ट तक। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड, वो आर्टरीज में मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर होता है वो हमारी वेन्स में होता है, उसका कलर होता है डार्क ब्लू, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कुछ बचा होगा, तो आपको ये याद रखना है इतना, ठीक है। थैंक यू।